बुज़दार में फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी, मुतअद्दिद कमीनगाहें उड़ा दी गईं। जहरी के अवाम ने फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही पर खुशी का इजहार, पाक फौज के हक में नारे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का जहरी में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, अवाम की जुर्रत को भी सराहा। बलोचिस्तान के अवाम और फोर्सेस मिलकर वतन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। सरफराज भुट्टी का बयान। मुजफ्फराबाद में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। राना सनाउल्लाह का जायज मुतालिबात तस्लीम करने का ऐलान, मामलात तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम। वफाकी हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, वफाक के बरवक्त इक़दामात से मुज़ाकरात कामयाब हुए। भारत की आज़ाद कश्मीर में खूनरेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जारहत का जवाब मार्का हक से भी ज्यादा सख्त, तेज और खतरनाक होगा। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत की गीदड़ भभकियों पर दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, दौरे अमरीका और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों से कामयाब मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म कल मलेशिया के दौरे पर रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। सदर ट्रंप की तजवीज़ पर हमास के रद्द-ए-अमल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत का आदा। दो रियासती हल पर मबनी पायदार आमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। हमास का अमन मंसूबे के बुनियादी नकात पर मशरूत अमल दरामद का ऐलान। जारहत रोकने पर यरगमाली रिहा कर दिए जाएंगे। हथियार फेंकने और गैर मुसल्लह होने से मुताल्लिक जवाब देने से गुरेज। हमास की जानिब से ट्रंप मंसूबे पर मस्बत जवाब के बाद पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक से राबते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सऊदी और मिस्री वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। गाज़ा में आलमी इमदाद की फराहमी पर जोर, दो रियासती हल का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने हमास का रद्द-ए-अमल अमन की जानिब अहम संग मील करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीह करार दे दी। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। पाक फौज की बहादुरी पर फख्र है। पंजाब में सैलाब मुतासिरीन की बहाली की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरा से खिताब। IMF ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बाज़ उमूर पर नरमी पर इत्तेफाक कर लिया। पीड़ से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। $1 अरब से ज़ायद की तीसरी किस्त मिलने की राह हमवार। वफाकी हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे के मशवरे पर नए कंट्रीब्यूटर पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दिया। मुलाजमीन तनख्वाह का 10% जबकि हुकूमत 12% शामिल करेगी। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने बरामदात में कमी का जिम्मेदार पॉलिसी साजों को ठहरा दिया। रुपए की कदर घटाने के बजाय पैदावारी लागत कम करने पर जोर। ऑन पर्पस इमरान खान जो है जेल में बैठे अपनी ट्वीट्स के जरिए उसको सबोताज करते हैं और वो नहीं चाहते कि किसी किस्म के मुज़ाकरात हों। देखिए उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो अंडर प्रोब है और उसके शवाहिद जो है जब मज़ीद एविडेंस सामने आएगा। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने के लिए हुकूमत ने एक्स से राबता कर लिया। तहकीकात हो रही हैं कि उनका अकाउंट कौन और कहां से ऑपरेट कर रहा है। जल्द नताइज सामने आएंगे। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू।
PIA ने 25 अक्टूबर से बरतानिया के लिए परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। बलूचिस्तान में विरासती मुकदमात निपटाने के लिए अहम इकदाम। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान हडीच ने 2 खुसूसी अपीलेट कोर्ट्स कायम कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस में लेक्चरर्स का आउटसोर्सिंग और सर्विस स्ट्रक्चर में तरमीम के खिलाफ एहतजाज। क्लासेस के बायकॉट के बाइस तलबा रुल गए। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तैफी भट्ट दुबई से गिरफ्तार। जराये के मुताबिक तैफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को जल्द पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। रहीम यार खान के इलाके जाहिर पीर में पुलिस से मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। डाकू चंद रोज कबल करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात से लदा ट्रक ले उड़े थे। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन अजमत चौक में घरेलू झगड़े पर भाई ने बहन को गोली मार दी। 19 साला लड़की को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन खैबर चौक के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। गुजरांवाला के इलाके एमनाबाद में छोटे भाई की फायरिंग से बड़ा भाई जाँ बहक। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। रहीम यार खान में मुसल्ला डाकुओं ने मजीद 2 शहरी अगवा कर लिए। अब तक मुखबियों की तादाद 8 हो गई। पुलिस ने जल्द बाजियाब कराने की यकीन दहानी करा दी। रावलपिंडी का 70 साला बुजुर्ग हनी ट्रैप का शिकार होकर डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। मुलजिमान ने हथकड़ियों में जकड़ी वीडियो भेजकर अहले खाना से 1 करोड़ रुपए, आईफोन्स और घड़ियां मांग ली। हरिपुर में बच्चों की फहश वीडियोज बनाने वाले गिरोह के 4 कारिंदे गिरफ्तार। मुतासरा बच्चों और उनके अहले खाना को ब्लैकमेल करने का इल्जाम। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रावलपिंडी में मरी रोड रहमानाबाद के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त खुर्रम हमीद और शहजाद शेख के नाम से हुई। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। हरिपुर में तेज रफ्तार कोस्टर खाई में गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। पाकपतन में सुबह सवेरे शहरियों पर आवारा कुत्ते का हमला। 3 खवातीन समेत 7 अफराद को काट लिया। जख्मियों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के AMS डॉक्टर गुलाम अब्बास भी शामिल। तमाम अफराद को वैक्सीन लगा दी गई। गुजरांवाला कंगनीवाला के करीब प्लास्टिक टब बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी। सल्फर और केमिकल रिएक्शन की वजह से धमाका। 3 रेस्क्यू एहलकारों समेत 10 अफराद झुलसकर जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसके दफ्तर में चले जाते हैं। हरिपुर के शहरी तिब्बी सहूलियात के फुकदान पर सरापा एहतजाज। रैली में रेफर टू एबटाबाद नामंजूर के नारों के साथ ताबूत भी लाया गया। फैसलाबाद में 5 रोज कबल लॉन्च की गई ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें हादसात का शिकार। सड़क पर आने वाली 4 बसों के साइड शीशे और इशारे टूट गए। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी में 2 नवंबर तक तौसी। गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। महकमा दाखिला का एलामिया जारी। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फिजाई आलूदगी जांचने का आगाज। पहले रोज 18 अजला में आलूदगी का डेटा जारी कर दिया गया। बहरे अरब में बनने वाला तूफान शक्ति मजीद ताकतवर हो गया। सिस्टम के जेर असर आज कराची समेत सिंध के साहिली इजला में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। ठट्टा में माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके इस्लामगढ़ लैंडस्लाइडिंग के बाइस 8 मकानात तबाह। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जापान में पहली खातून वजीर आजम की राह हमवार। 64 साला रुकने पार्लियामेंट सनाए ताकाइची हुक्मरान जमात की सरबराह मुंतखब हो गईं।
ईरान ने इसराइल से ताल्लुक और तखरीबकारी के इल्जामात में 6 दहशतगर्दों को फांसी दे दी। मजहबी रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस कुर्द अस्करियत पसंद भी शामिल। म्यूनिख की फिजाओं में एक बार फिर नामालूम ड्रोन्स की परवाजें, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, हुकाम का ड्रोन से निशाना बनाने से मुताल्लिक पॉलिसी बनाने पर गौर। अमेरिका में अगले साल 250वां यौम आज़ादी पर $1 का सिक्का जारी करने का खाका बना लिया। मुजव्वज़ा खाके पर सदर ट्रंप की मुक्का लहराने की तस्वीर मौजूद। भारतीय दारुल हुकूमत में आवारा कुत्तों से गैर मुल्की भी गैर महफूज। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान आवारा कुत्तों ने 2 गैर मुल्की कोचेस को काट लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर लाहौर में खेला जाएगा। एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम का दावा करने वाली अफगान टीम को एक और शिकस्त। बांग्लादेश ने दूसरा T20 2 विकेटों से जीतकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बर्नमाउथ फुटबॉल क्लब ने चौथी कामयाबी हासिल कर ली। फुलहैम FC को 3-1 से शिकस्त दे दी। एंटोनी सेमेन्यू ने 2 गोल स्कोर किए। अतालवी हार्मो बजीची ने इंडोनेशिया मोटोजीपी में सबको पीछे छोड़ दिया। पोल पोजीशन हासिल कर ली। स्पेन के फॉर्मन अल्डिगर ने दूसरी और स्पेन ही के रॉवेल फर्नांडिस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फाइनल रेस इतवार को होगी। अटक में रिवायती नेजाबाजी का मेला सज गया। गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुकाबले देखे और खूब महसूस हुए। और फिल्मी गीतों में मखसूस और जुदागाना आवाज। गुलकार मसूद राना को बिछड़े 30 बरस बीत गए। मकबूल गानों का सहर आज भी बरकरार।